राम राम जी सभी भाइयों को। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज शर्मा। मेरे न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और विषय पर बात करने के लिए मैं आपसे जुड़ा हूं, और वो मुद्दा है नीट परीक्षा का, जो पहले पेपर लीक हो गया था और अब सुना है कि सफलतापूर्वक करा लिया गया ऑफलाइन। और इस बार पेपर लीक जैसी कोई भी समस्या नहीं आई है और अच्छे से परीक्षा हो गई हैं, लेकिन कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस विषय पे आगे बात करेंगे। जब 11 बजे इसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें एड्रेस दिया गया था, सेंटर दिया गया था शाहबाद का। वहां पहुंचने के बाद बच्चे का एंट्री हुआ और एंट्री होने के 10 मिनट के बाद तब बोला जा रहा है नहीं, यहाँ आपका एड्रेस नहीं है। क्या दिक्कत है? आप फिर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। और उसके बाद जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया तो यहाँ कौन सेंटर था बाबू आपका? श्री सियाराम सिंह यादव। अच्छा, बाद में कौन सेंटर कर दिया? यहाँ पर बाबू 50 किलोमीटर आने में कुछ तो टाइम लगता है। 50 किलोमीटर दौड़ के चला है, इतना स्पीड से आया है। जीवन में लोग सब रखे हुए आप, उसके बाद भी बच्चे का समय बीत जा रहा है। पड़े ये नहीं होना चाहिए। प्रधान जी से नहीं संभाल रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस बच्चे का सेंटर पहले कहीं और पड़ा था, और बाद में जब वो सेंटर पे पहुंचे तो पता लगा कि सेंटर कहीं और का है, तो सेंटर चेंज कर दिया गया इसका। और ये बिहार की वीडियो सामने आई है। और ऐसे भी काफ़ी बच्चों की शिकायतें या वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड हुई हैं, जहाँ पे ये समस्या हुई है कि बच्चों का पहले सेंटर कहीं और था, जब सेंटर पे पहुँचे एंट्री भी हो गई उनकी, उसके बाद पता लगता है कि सेंटर यहाँ नहीं है, कहीं और है। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जाहिर सी बात है, वो तो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से पहले वाले सेंटर पर पहुँचे थे, तो थोड़ा सा लेट हो गए वो। और लेट होने की वजह से फिर उनको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनका ये एग्ज़ाम या साल या जो भी समझे वो ख़राब हो गया। तो दोस्तों, मैं इसमें ये बात करना चाहूँगा कि कोई बच्चा यदि एग्ज़ाम में लेट हो जाता है और उसके बाद उस पर एंट्री नहीं दी जाती, आप उसे पेपर वेरीफाई कीजिए। अगर पेपर सही है तो उनको एंट्री क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि अगर वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या जितनी भी देर वो लेट हुआ है, तो उसने अपना ही नुकसान किया है। भाई, उसको एग्ज़ाम करने के लिए कम समय मिलेगा, तो कम से कम एंट्री तो उसको दे देनी चाहिए कि एग्ज़ाम का टाइम तो जो भी है वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 9 से 10, 11, 12, 12 मतलब 3 घंटे का, 2.5 या 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो 9 से 12 का अगर टाइम है तो 12 बजे पेपर आप ले लेंगे। अगर वो 9:30 बजे पहुंचा है तो जाहिर सी बात है आधा घंटा उसने अपना ही ख़राब किया है ना। तो उसको एग्ज़ाम देने में या दिलवाने में क्या आपत्ति है? आप उसके पेपर वेरीफाई कीजिए, उसके आईडी वेरीफाई कीजिए, उसे एंट्री दीजिए। एग्ज़ाम में नंबर उसी के कम होंगे, कम से कम उसको ये तो तसल्ली रहेगी कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, और इस वजह से उसका साल ख़राब होने से हो सकता है बच जाए। तो शिक्षा विभाग को कम से कम इस विषय पे भी थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चा थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक की वजह से हो सकता है, या अभी जो ये समस्या हुई है इसकी वजह से हो सकता है, या कोई और भी समस्या आ सकती है जिसकी वजह से बच्चा किसी कारणवश लेट हो गया है। तो उसको वेरीफाई करके आप एंट्री देने में क्या आपत्ति है? तो आप इस विषय में क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरा तो यही सोचना है कि बच्चा चाहे लेट हो जाए, उसको एग्ज़ाम में एंट्री दे देनी चाहिए, उसकी एंट्री को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान इसमें उसी बच्चे का है। जबकि इस विषय में तो या इस समय तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ये विभाग की तरफ से हुई है, जो भी टेक्निकल भी इशू हुआ है जिसकी वजह से वो बच्चा लेट हुआ है। तो कम से कम ऐसे इस बच्चे की तो एंट्री हो जाएगी। बेचारी देखिए कितना रो रही थी, क्योंकि उसका साल ख़राब हो सकता है, या उसका जो भी समय है वो ख़राब हुआ है, जो पढ़ाई करी है वो ख़राब हुई है। तो भाई, कम से कम इतनी संवेदना तो बच्चों के साथ रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग तो चलो थोड़ा एज वगैरह से थोड़ा सा मैच्योर हो गए हैं, लेकिन बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं, और हर बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। और कोई गलत स्टेप उठा ले, कुछ कर ले, तो एग्ज़ाम दिलवाने में क्या आपत्ति है? तो भाई, ऐसे बच्चों को मैं शिक्षा विभाग से अपील करना चाहूँगा कि
ऐसे जो बच्चे लेट होते हैं उनकी भी एंट्री वेरीफाई करके और उनको एंट्री दे देनी चाहिए।